क्या कभी सोचा है कि हमारी रसोई असल में एक छोटी सी साइंस लैब है। हर बार जब हम खाना बनाते हैं तो जाने अनजाने में हम कई कमाल के वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे होते हैं। तो चलिए आज इसी छिपे हुए विज्ञान को समझते हैं जो हमारे खाने को सिर्फ एक चीज से स्वादिष्ट और सुरक्षित भोजन बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम खेत से लाया हुआ खाना मतलब सब्जी हो या अनाज उसे सीधे सीधे क्यों नहीं खा सकते। सीधी सी बात है, क्योंकि प्रकृति से मिलने वाली चीजें 100% शुद्ध नहीं होती। उनमें धूल, कंकड़ या खराब हिस्से भी हो सकते हैं। तो हमारे खाने को खाने लायक बनाने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है उसे साफ करना, उसे शुद्ध करना। और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो खाना साफ कैसे करते हैं ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि भाई इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। और यहीं से हमारा पहला हिस्सा शुरू होता है, प्योरिटी की प्रॉब्लम। ये सब हम रोज करते हैं, है ना? चावल में से कंकड़ निकालना वरना दांत ही टूट जाएंगे, या फिर फलों की टोकरी से वो एक सड़ा हुआ फल हटा देना ताकि बाकी सब बच जाएं। अरे कभी कभी तो हम दूध से मक्खन जैसी कोई बिल्कुल ही नई चीज बनाने के लिए भी तो चीजों को अलग करते हैं। तो कुल मिलाकर ये सब तीन ही वजहों से होता है: सेफ्टी, क्वालिटी और हाँ, कभी कभी कुछ नया बनाने का कमाल। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी किचन की सैर, और वो भी सबसे आसान और बेसिक तरीकों के साथ। ये वो तरीके हैं जिन्हें हम सब जानते हैं और रोजाना इस्तेमाल भी करते हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना तरीका, हाथ से चुनना। नाम से ही सब साफ है ना? जब गंदगी इतनी बड़ी हो कि आंखों से साफ साफ दिखे और ज्यादा भी ना हो तो क्या करना है? बस हाथ से उठाओ और अलग कर दो, सिंपल। और ये हम सब करते हैं, वो भी बिना सोचे समझे। दाल बनाने से पहले कंकड़ बीनना, या फिर स्ट्रॉबेरी के पैकेट से एक खराब फल निकाल देना। तो अगली बार जब ऐसा कुछ करें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसे हैंड पिकिंग कहते हैं। लेकिन तब क्या करें जब गंदगी इतनी छोटी हो कि हाथ से उठा ही ना पाए, या इतनी ज्यादा हो? तो यहां काम आता है हमारा एक सिंपल सा टूल, छलनी। छानने का मतलब है साइज के हिसाब से चीजों को अलग करना। छोटी चीजें नीचे, बड़ी चीजें ऊपर। है ना कितना आसान और असरदार? सबसे कॉमन एग्जाम्पल, जब हम केक बनाने के लिए आटा छानते हैं, इससे सारी गुठलियां निकल जाती हैं। और हाँ, पास्ता उबालने के बाद जब उसका पानी निकालते हैं तो वो भी क्या है? बिल्कुल सही, वो भी तो छानने का ही एक तरीका है। चलिए अब हाथ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम सिर्फ अपनी मेहनत नहीं बल्कि कुदरत की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हवा और मोशन जैसी नेचुरल फोर्स कैसे हमारे काम आती हैं। जरा खेतों की तरफ चलते हैं। जब फसल कट जाती है तो सबसे पहला काम होता है थ्रेशिंग, यानी गहाई। इसका मकसद बड़ा सीधा सा है, कीमती अनाज को बेकार के डंठल से अलग करना। और इसका पुराना तरीका क्या था? डंठलों को जोर जोर से पीटना ताकि दाने आजाद हो जाएं। अब थ्रेशिंग के बाद भी दाने पूरी तरह साफ नहीं होते, उनके साथ हल्का फुल्का भूसा चिपका रह ही जाता है। और यही काम आती है एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक, विनोइंग, यानी बरसाना या ओसाना। इसमें क्या होता है, हवा की मदद से हल्का भूसा भारी अनाज से उड़कर अलग हो जाता है। ये तो ऐसा है जैसे नेचर के साथ मिलकर टीम वर्क कर रहे हो। तो फर्क साफ है ना? थ्रेशिंग मतलब ताकत का इस्तेमाल करके दाने को डंठल से अलग करना, और विनोइंग मतलब हवा का इस्तेमाल करके दाने को भूसे से अलग करना। एक में फोर्स है, दूसरे में स्मार्टनेस, और दोनों ही बहुत जरूरी हैं ताकि अनाज हमारी प्लेट तक पहुंच सके। और अब आते हैं मथने पर, जिसे हम चर्निंग भी कहते हैं। ये मोशन का जादू है जो लिक्विड में से सॉलिड निकाल देता है। सोचिए, जब दूध या क्रीम को जोर जोर से मथा जाता है तो उसमें मौजूद फैट के सारे कण एक साथ जुड़ जाते हैं और बन जाता है मक्खन। और जो पीछे बचता है वो होती है छाछ। है ना किचन का एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन? ठीक है, तो अभी तक हमने सॉलिड चीजों को अलग करने की बात की, लेकिन तब क्या करें जब गंदगी किसी लिक्विड में तैर रही हो या उसमें पूरी तरह घुल गई हो? तो चलिए अब लिक्विड मिक्सचर्स की दुनिया में चलते हैं। इसके लिए एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप है सेडिमेंटेशन, मतलब मिक्सचर को बस थोड़ी देर शांत छोड़ दीजिए। जो भी भारी गंदगी है वो ग्रेविटी के वजह से अपने आप नीचे बैठ जाएगी। फिर आता है दूसरा स्टेप, डिकेंटेशन। इसमें बस ऊपर का साफ लिक्विड धीरे से दूसरे बर्तन में निकाल लिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गंदे पानी को थोड़ी देर रख दें तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और ऊपर साफ पानी रह जाता है। लेकिन अगर हमें और भी बेहतर सफाई चाहिए तो तब हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन। इसमें हम एक तरह का गेट कीपर लगा देते हैं, जैसे कोई कपड़ा या फिल्टर पेपर।
ये गेटकीपर लिक्विड को तो जाने देता है, पर सॉलिड पार्टिकल्स को वहीं रोक लेता है। और ये तो हम रोज ही करते हैं। हर सुबह जब हम चाय छानते हैं या कॉफी बनाने के लिए फिल्टर यूज करते हैं, वो असल में एक छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट ही तो है। ये सॉलिड को लिक्विड से अलग करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। लेकिन एक मुश्किल सवाल, तब क्या करें जब सॉलिड चीज लिक्विड में पूरी तरह घुल जाए? जैसे पानी में नमक, इसे तो फिल्टर भी नहीं कर सकते। यहीं पर काम आता है इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। हम बस लिक्विड को गर्म करते हैं, वो भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे क्या बचता है? वही घुला हुआ सॉलिड। ये टेक्निक बहुत बड़े स्केल पर भी काम करती है। जैसे समुद्र के पानी से नमक बनाना, वैसे ही तो बनता है। और हमारी किचन में जब हम दूध को गाढ़ा करके खोया या रबड़ी बनाते हैं, तो हम असल में कर क्या रहे होते हैं? उसमें से पानी को ही तो भाप बनाकर उड़ा रहे होते हैं। तो अब हमारे आखिरी हिस्से में चलिए देखते हैं कि ये सारे घरेलू तरीके कितने बड़े स्केल पर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि यही सिंपल प्रिंसिपल्स हमारी आज की मॉडर्न फूड इंडस्ट्री की नींव हैं। तो जरा इस पर नजर डालिए। जो छानने का तरीका हम घर पर आटा छानने के लिए यूज करते हैं, वही इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर अनाज को साइज के हिसाब से अलग करने के लिए यूज होता है। हम घर पे चाय फिल्टर करते हैं और फैक्ट्रियों में पानी को प्यूरिफाई किया जाता है। घर में मक्खन बनाते हैं और डेयरी में बड़े स्केल पर यही होता है। मतलब तरीका वही है, बस हमारी छोटी सी किचन से निकलकर उसका स्केल बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि हाथ से कंकड़ चुनने से लेकर पानी को भाप बनाने तक, ये सब सिर्फ किताबों की थियरी नहीं है। यही वो असली प्रोसेस हैं जो हमारे खाने को सेफ और टेस्टी बनाते हैं। सच कहें तो ये हमारी पूरी फूड सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी हैं। तो अगली बार जब किचन में जाएं, तो एक पल के लिए रुकिएगा। चाहे दाल साफ कर रहे हों या चाय छान रहे हों, जरा सोचिएगा कि इसके पीछे की साइंस क्या है। तो सवाल यह है कि अपने अगले खाने में आप और कौन सा ऐसा छिपा हुआ विज्ञान देखने वाले हैं।